हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, यदि आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग ने अभी तक देखिए इंटीग्रल कैलकुलस ख़त्म कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है ना, ये लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे, तब मैंने आप लोगों ने कहा था सर प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कराएगा, तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको स्टार्ट करा दिया कराना। एंड सबसे पहला टॉपिक मैंने ओडी लिया है। अब वो आपको पता है ओडी क्यों लिया है, और मैंने बता भी चुका मैं प्रीवियस वीडियो में अपने कि ओडी ही मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो वेटेज है वो बीएचयू के पेपर में बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, ऐसा मत सोचेगा कि बीएचयू का ही पेपर यहाँ सॉल्यूशन होगा। आप सी यू सेट के में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि ज़्यादा लोग चाहते हैं तो मैं ज़रूर सी यू सेट का भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस लेके आऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस लेक्चर को भी आगे बढ़ाएंगे। एंड आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 2018 का पेपर है, उसका ओडी का पूरा पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड देखिए, यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपको होना ही होना है। अदरवाइज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक। एंड ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये आपको बताए मैं ये यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। ओके, क्योंकि मेरा एरिया जो है वो रेड जोन में है, तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेरे पास प्रिंटर भी नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ निकालना इम्पॉसिबल सा है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये 2018 का पहला क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप लोग पढ़िए मेरे साथ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस 10y³ dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0, और कह रहा है c बीइंग ए कांस्टेंट। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। ओके, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो इसको नोट डाउन करते हैं। 2x माइनस 10y³ dy/dx। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में मैंने बहुत सारे मेथड कराए हैं फ्रेंड्स। यदि मैं आपको एक एक मेथड बताऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। यदि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, यदि आपको माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्यूशन तो मैं करा रहा हूँ, बट उससे पहले आपके माइंड में आना बहुत मस्ट बात है, अदरवाइज आप इसको कर ही नहीं पाएंगे। मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, बट पेपर में आपको करना है ना, तो सोचना आप ही को है। ठीक है, यदि आपको अभी ऐसी थिंकिंग नहीं आती है कि कैसे करें, तो आप हमारा लेक्चर्स दे सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ओके, तो इसे करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, इसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, dy/dx की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। तो इसे आप उधर ले जाएंगे तो -y/2x माइनस 10y³। ठीक है, क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब आप क्या सोचते हैं कि क्या ये ऐसा पॉसिबल है इसे सॉल्व कर पाना, बट नहीं है पॉसिबल। ठीक है ना, तो आप कहेंगे नहीं है पॉसिबल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रिवर्स करना चाहता हूँ, तो इसको भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। करिए रिवर्स, तो dx/dy 2x माइनस 10y³ अपॉन -y। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ समझ में आई आपको। तो यहाँ से मैंने रिवर्स क्यों किया, आपका ये एक पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने रिवर्स क्यों किया। ठीक है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं यही कहूँगा आपसे कि ये प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मुझे यहीं से समझ में आ गया था फ्रेंड्स, क्योंकि बाई इज़ ए लीनियर, एंड यहाँ पे बाई का फंक्शन से बाई का फंक्शन बन जाएगा, और हमें एक्स डिपेंडेंट हो गया। यहाँ पे जब आप रिवर्स करेंगे तो यहाँ एक्स डिपेंडेंट और बाई इंडिपेंडेंट बन रहा है, तो फंक्शन बाई भी मिल जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। बट एक्स लीनियर होना चाहिए और बाई लीनियर हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट एक्स लीनियर है क्योंकि एक्स डिपेंडेंट है, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मैंने रिवर्स इसीलिए किया कि मुझे दिख गया था कि कौन सा फंक्शन बन रहा है लीनियर में,
रिड्यूसल हो रहा है। तो ये आपको प्रैक्टिस होगी तभी फ्रेंड्स इसको कर पाते आप, अदरवाइज इसको बहुत देर लगा देते हैं आप, ठीक है ना। तो बहुत इजी सा हो जाएगा अब ये क्वेश्चन। तो आप डिवाइड देंगे जब आप इसमें, तो 2x/y हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10y² बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि y को आप इसमें देंगे देन y को इसमें डिवाइड देंगे तो ये आपका बच जाएगा। y का इसमें देंगे -2x/y आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन 10y² बच जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपका dx/dy बच जाएगा, ठीक है। अब आप एक लाइन खींचिएगा, आप मत खींचिएगा बिकॉज मेरा तो 2 पार्ट्स में डिवाइड है ना बोर्ड, इस वजह से। तो आप क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, देन आप IF निकालिए। इसका जो प्रोसेस होता है वो IF निकालने का, IF निकालिएगा। तो IF आप निकालेंगे तो e⁻ इंटीग्रेशन सम, देखिए यहाँ पे आपका जो टर्म है ये माइनस का है, जब आप इधर लाएंगे ये प्लस का हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज द x इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का आपको कोफिशिएंट लेना होता है, तो 2/y इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो 2/y यहाँ पे लेंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल dy है, सॉरी y है, तो dy हम यूज करेंगे, तो e⁻² बाहर कर लीजिए, 1/y dy। और इसे आप क्या रख सकते हैं, इसे आप log y लिख सकते हैं, ठीक है। log y लिखेंगे ना, e2 log y, ठीक है फ्रेंड्स। 2 बाहर ले जाओगे तो देन यू गॉट इट बाय स्क्वायर, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप आगे बढ़िए, जब आपके पास IF आ जाता है फिर आप क्या करते हो, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या था x, तो x इंटू, ये मैं सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू IF इंटू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बाद आपको लिखना होता है q। व्हाट इज q इज ए, यहाँ पे देखिए q, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसमें जो q होता है वो इन टर्म्स ऑफ y होता है, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में। तो 10y² इज योर q, तो मल्टीप्लाई 10y² एंड IF y² dy प्लस c, ओके फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके। देन xy², इसे आप 10y⁴ करेंगे, देन 10y⁴ का इंटीग्रेशन y⁵5/5 प्लस c, 5 2 10 हो जाएगा, देन xy² यहाँ से 2y⁵ बचा है, उसको उधर आप लाएंगे तो -2y⁵ इज इक्वल टू c। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आप अब ऑप्शन मैच करेंगे, एक बार चेक और कर लेते हैं, xy² -2y⁵ इज इक्वल टू c, ओके। तो आप ऑप्शन चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो आपकी स्क्रीन पे जो पहले क्वेश्चन आया होगा वहाँ से आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, तो ऑप्शन आपके पास होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऑप्शन जो है वो डिवाइडिंग में आ रहा है, तो इसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैं इधर लाया हूँ, इसमें आपको क्या बनाना है, आपको इधर लाना नहीं था, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं, ईजिली से टास्क है आपके लिए, क्योंकि आप होशियार हैं इतने, तो आप कर सकते हैं ईजिली सा। तो इक्वल टू यहाँ पे आपको करना था, यहाँ पे आपको 2y⁵ प्लस c करना था। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y³ प्लस c⁻², ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल सा y² का डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ये y² क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन है वो y के टर्म्स में होगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। तो ऑप्शन जब आप मैच करेंगे तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उसके लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, तो इसे रिमूव कर देते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। चलिए
तो आगे करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे पढ़ते हैं पहले। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² y प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज। और क्वेश्चन में आपको दे रखा है c बीइंग ए कॉन्स्टेंट। तो यदि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी आपको दे रखा है, तो आप वहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो उसे लिख लेते हैं। तो 2x² y प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। 2x² y प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? तो फिर से मैं वही कहूँगा कि आप फिर से वही टास्क यूज करिएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ईजिली सा यहाँ से बाई एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, तो क्या हम यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल यूज करके दिखा सकते हैं क्या? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होती क्या है फ्रेंड्स, कि डी एक्स के साथ एक्स का वेरिएबल चला जाए एंड डी वाई के साथ वाई के टर्म्स चले जाएँ, तो ये आप वेरिएबल सेपरेबल यूज़ कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे शायद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वेरिएबल सेपरेबल का दिख रहा है, मैं यूज़ करके देखता हूँ, यदि लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से बाई आप कोष्टक में ले सकते हैं, मीन्स कॉमन ले सकते हैं। तो 2x² प्लस 1x डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, यहाँ से x और एक्स वाई का आप डिवीजन कर दीजिए। जब आप एक्स वाई का डिवीजन देंगे तो 2x² प्लस 1/x हो जाएगा। 2x² प्लस 1, क्योंकि एक्स वाई का डिवीजन दे रहे हैं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग एक्स का यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर दिया। देन डी एक्स और प्लस यहाँ से आप एक्स वाई का करेंगे तो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, देन डी वाई अपॉन वाई हो जाएगा। और आप जब जीरो में करेंगे तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो ही रहेगा। और यहाँ पे बोथ साइड इंडिकेशन ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आप किसी के रेस्पेक्ट में आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप इंडिकेशन लेंगे ना तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे देखिए x का यहाँ पे डिवीजन करिएगा तो 2x बचेगा। 2x का आप जब इंडिकेशन करेंगे तो x² आ जाएगा, और 2 से 2 आप क्या कर देंगे, रिमूव। मैं लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। तो 2 से 2 आप रिमूव कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ से x आप डिवाइड करेंगे, 2x बचेगा। 2x का जो आप इंडिकेशन करेंगे तो x² और 2 आगे लगा रहेगा, ये टर्म आ गया। 1/x का आप क्या लिखेंगे, log x, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिखेंगे, log y। तो मैं log x इंटू वाई ले सकता हूँ, प्लस, क्योंकि log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू c। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से 2 आप रिमूव कर दीजिए, तो आंसर तो आपका यही आ गया। तो ऑप्शन मैच कर लीजिए, जो ऑप्शन कोई मिल रहा है तो आपके पास क्वेश्चन है, आपने राइट डाउन किया होगा, तो ऑप्शन आप मिलाएंगे तो x² प्लस log xy इज इक्वल टू c। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो 88 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त, ठीक है। पहले उसे पढ़ेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। तो 88 क्वेश्चन नंबर को, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज। आपसे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के बारे में पूछ रहा है और आपको एक कर्व दे रखा है, तो जो कर्व दे रखा है उसे आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। एक्स वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री के लिए आपका टास्क क्या होता है, जब आपको कार्टेशियन फॉर्म में दिया जाता है तो आप डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, ठीक है। जब आपको पोलर फॉर्म में दिया जाता है तो आप डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं। देन फिर आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कार्टेशियन फॉर्म में किस में कन्वर्ट किया जाता है, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई में, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा टास्क क्या रहेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स को फाइंड आउट करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स को उधर भेज दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स, ये चीज़ आपको समझ में आई। देन अब आप क्या कर रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपको चीज़ समझ में आई फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सी को हमें रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज सी इज ए कांस्टेंट टर्म, और सी को हम कहाँ से रिमूव करेंगे,
विद द हेल्प ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन नहीं थी, इक्वेशन गिवन थी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड सी, ठीक है ना। तो वहाँ से हम सी को रिमूव कर देंगे, तो सी को आप रिमूव करिएगा, द वैल्यू ऑफ सी इज एक्स वाई, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक एक्स से एक्स कट कर दोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस एक्स अपॉन, सॉरी एक्स से एक्स तो रिमूव हो गया, तो माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये चीज़ आपको समझ में आई फ्रेंड्स, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। ओके, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, ठीक है। वहाँ पे क्या बचा है आपका, माइनस वाई अपॉन एक्स, और माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं आप कैंसिल, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, एक्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, डी एक्स वाई डी वाई, बोथ साइड इंडिकेशन करिए, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। यदि आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो शायद आंसर ऐसा ही होगा, क्योंकि वो 2 नीचे लिखते नहीं हैं, तो आप देख लीजिएगा, चाहे आंसर ये हो चाहे आंसर ये हो, बोथ आर सेम, क्योंकि 2 का आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो करोगे तो कॉन्स्टेंट में कुछ भी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करिए, आपको एक नया कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ सेम ही रहने वाली है, सॉरी। तो ओके, देखिए मैंने यहाँ पे सी कॉन्स्टेंट लिया है, उन्होंने ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट लिया है, तो बात वही है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। तो आंसर आपका जो मिलेगा वो आपका माइनस किस में आ रहा है, ओनली वन ऑप्शन में ही माइनस आ रहा है, विच इज़ सेकंड ऑप्शन, ठीक है। द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज द सेकंड। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव हों उससे पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त, ठीक है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख के पढ़ सकते हैं। फिर से इसमें जनरल सॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसमें कह भी रहा है ए बी सी आर कॉन्स्टेंट टर्म्स, ठीक है, सॉरी हाँ कॉन्स्टेंट है, सॉरी कोई बात नहीं, सेम है। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो दे रखा है तो उसे आप नोट डाउन करिए, देन सॉल्व करिए। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये सभी लोग कर लेंगे, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा आपके लिए। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। देखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को नोट किया करें, क्योंकि ये 100% मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो आप ये ध्यान रखा करें कि ये क्वेश्चन आपने गलत तो नोट नहीं कर लिया, क्योंकि माइनस प्लस का कहीं कन्फ्यूजन तो नहीं कर दिया। तो इसमें आप हमेशा ख्याल रखें, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये 100% मार्क्स देने वाले क्वेश्चंस होते हैं, हर बच्चा इसे अटेम्प्ट करके आता है। यदि आप गलत करके आएंगे तो आप अपना लॉस कर रहे हैं, अपनी रैंक को आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं, डी क्यू माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस 11 डी माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम क्यू माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आपको करने हैं बेसिकली, तो आप अपने हिसाब से करिए, जैसा आपको बताया गया है, या आप 8, 9, 10 में जैसे पढ़ के आए हुए हैं, मैं अपने हिसाब से करता हूँ, फटाफट करिएगा। तो m की जगह आप 1 पुट करेंगे, देन 1, तो यहाँ 1 सेटिस्फाइड कर देगा, तो m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1। तो यदि आपको ऐसा ही करना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले m स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एम क्यू माइनस एम स्क्वायर, रिमेनिंग 5, तो 5m का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5m हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, माइनस माइनस प्लस 5m हो जाएगा। हमें रिमेनिंग प्लस 6 की, तो प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो m माइनस 1 इज द कॉमन टर्म,
तो रिमेनिंग इज एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आई थिंक ये फैक्टर आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डिस्कशन करना है तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक m की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ये आपको दिख रही है यहाँ से सीधा। और यहाँ से आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, क्या आपकी वैल्यू ये आ रही है। आपका यहाँ से क्या फैक्टर बनेगा, -2 -3, तो m-2, ठीक है ना। एक तो m-2 बन जाएगा और एक m-3 बन जाएगा। तो जो m की वैल्यू है वो 2,3 आ जाएगी। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक और बार बता दूं, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो m-2 m-3 बनेंगे। आप सोच रहे हैं मैंने कैसे पहचान लिया, देखिए आप इजीली सा कर भी सकते हैं, -2 -3 कर सकते हैं, देन m-2 आएगा पहले टर्म, वहाँ से आप फिर बाद वाले ब्रैकेट से -3 कॉमन लोगे तो फर्स्ट एंड जो बीच का होता है उसे आप लेते हो तो m-3 हो जाएगा, वहाँ से m-2 इज ए कॉमन टर्म, ठीक है ना। तो m-2 m-3 आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ से आप जब इसको 0 के इक्वल लगाओगे तो 2 और 3 आपको रूट्स मिल जाएंगे और 1 आपको यहाँ से मिल चुका है। अब इसके आप ईजिली सा इसको CF बना सकते हो क्योंकि PI तो 0 है, तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा वही उसका CF हो जाएगा। तो C1 e⁻x, C2 e⁻2x एंड C3 e⁻3x। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए। ऑप्शंस आपके पास भी हैं, तो आई थिंक आपने नोट किए होंगे, तो आपको ऑप्शंस अभी मैं बता दूंगा। मैं द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और आपने भी कर लिया होगा। आई थिंक मैं आपसे एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है ना। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होने से पहले देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, तो यहीं हो जाएगा। चलिए, तो 90 नंबर क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पहले उसे पढ़ लेते हैं, देन उसे यहाँ पे करते हैं। तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, आपको m की वैल्यू निकालनी है। मीन्स दिस, ये जो m होता है ना, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। और क्या रहा है क्वेश्चन, y बराबर C1 e⁻³ प्लस C2x e⁻³ इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक m लिख रखा है और डॉट डॉट यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आएगी क्योंकि वहाँ पे कोई कांस्टेंट ही होगा। तो ये चीज़ आपको पता है। अभी हम कैसे फाइंड आउट करें कि वहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो इसके सॉल्यूशन पे आप अपना नज़र ले जाइएगा। तो सॉल्यूशन इसका क्या दे रखा है, y बराबर C1 प्लस C2x e⁻³ ये दे रखा है। देखिए, वैसे उसमें तो अलग दे रखा है, मुझे बार बार लिखना पड़ता है, इसलिए मैंने कॉमन लेके लिख दिया है क्योंकि e⁻³ दोनों में कॉमन है, तो मैंने कॉमन ले लिया और ये इस तरीके से लिख गया सॉल्यूशन। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रिपीटेड रूट्स हुए होंगे, इसीलिए तो ये आ रहा है। तो मतलब m की जो वैल्यू है वो बार बार क्या आ रही होगी, -3। ये चीज़ समझ में आई। इसका मतलब यहाँ जो फंक्शन बन रहा होगा वो m+3 का होल स्क्वायर बन रहा होगा = 0। जब आप इसे ओपन करेंगे तो m² + 9 + 2 3 6 m = 0। यही तो d के रूप में होता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, d को m रिप्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, m को d को रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, d² + 6d + 9 = 0। तो अब आप मैच कर लीजिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैच कर रही है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कॉमन लेके लिख लिया था, ये चीज़ में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉमन लेना सबको आता है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, C1 + C2x ये कब लिखा जाता है, जब आपको रिपीटेड रूट्स मिलते हैं। तो रिपीटेड रूट्स में मुझे मिल रहे थे, क्या मिल रहे थे, -3 बिकॉज e⁻³ रिप्रेजेंट द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। मतलब -3 जो रिप्रेजेंट करता है वो रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने m बराबर -3 लिख लिया, ये रिपीटेड रूट्स है हमारे, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कब आते हैं, जब ऐसा होगा सम। ये चीज़ समझ में आई। अब मैंने इसको ओपन कर दिया। आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करते हो तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हो, d की जगह m पुट करते हो। मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, रिवर्स चल रहे हैं ना हम लोग, तो m की जगह मैंने d पुट कर दिया, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब आप मैच कर लीजिए आपको ऑप्शन कौन सा है। बट आप जब मैच करोगे तो आपको कोई भी ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ की अभी कमी है। क्या, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब d का जो कोफिशिएंट है वो है 2 एंड जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो है 3। समझ रहे हैं ना आप, मतलब ये 9 की जगह 3 आ रहा है, 6 की जगह 2 आ रहा है। तो ये कब आ सकता है, आप इसमें 3 का डिवाइड देके। तो इसमें सभी जगह आप 3 का डिवाइड दीजिए,
तो ये आप जीरो में भी देंगे तो ओवरऑल वो तो जीरो रहेगा। अब आप ध्यान से देखिए 3 का 2 जा तो 2d बन जाएगा, वही फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वो तो आपका मिल गया। कांस्टेंट टर्म आपका 3 बन जाएगा। देन जब फर्स्ट जो टर्म बनेगा वो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या आ गया 1/3। तो जो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 1/3। तो क्योंकि डी स्क्वायर, ठीक है, हो सकता है आप में इस चीज़ में कन्फ्यूजन मत करना कि ये m मैंने लेके चला है तो ये m की वैल्यू तो -3 हो गई, ऐसा चीज़ आप कन्फ्यूजन मत करना। ये जो m है, ठीक है, इसको मैं m1 दे दे रहा हूँ। चलिए आपने कन्फ्यूजन हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब चीज़ सही है ना। तो वो जो m है वो कोफिशिएंट था, सॉरी कांस्टेंट था, और ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला m है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। आई थिंक आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, आपको मैंने बताया कैसे डिस्कस करना है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो उससे पहले हमें ये रिमूव करना पड़ेगा, तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। 1 सेकंड में तो नहीं हो पाएगा, सॉरी 10 to 15 सेकंड दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं बहुत अच्छे समझ में आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बिना डाउट किए हुए आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये चैनल है जो वो आपका ही है, आप ही के लिए है, ठीक है ना। तो बेझिझक होकर पूछिएगा और खुले दिल से पूछिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो वो ध्यान से पढ़िएगा। एक आपको, चलिए मैं आपके साथ पढ़ दे रहा हूँ। लेट बाई ऑफ एक्स बी ए सॉल्यूशन ऑफ ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाई डबल डैश प्लस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 0। आपको कंडीशन दे रखी है बाई ऑफ 0 इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, एंड बाई डैश 0 इज इक्वल टू 3 फॉर विच वैल्यू ऑफ ए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे कंडीशन पूछ रहा है ए के लिए, मतलब ए की किस वैल्यू के लिए ये जो कंडीशन दे रखी है सेटिस्फाइड कर देगी। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर उसी के बाद आप सब कुछ कह सकते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन राइट डाउन करिए। तो बाई डबल डैश तो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाई डबल डैश होता है ये डी स्क्वायर टाइप है, ये बाई डैश डी है एंड ये बाई है। तो ये चीज़ आप कन्फ्यूजन मत हो, चाहे ये लिखा हो चाहे डी के टर्म्स में लिखा हो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे आप, तो मैं डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये चीज़ यही तो लिखी हुई है, ओके ना। तो इसका आप फटाफट ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जब फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3, तो 2m को भी तोड़ लीजिए, 3m माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m प्लस 3 m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3। गॉट इट। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ओके। एक बार मैच और कर लीजिए, 2 बच गया, यहाँ पे -3 हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई ना। तो देखिए आप जब भी फास्ट किया करें या कुछ भी किया करें, मेरा तो टास्क है, क्योंकि कुछ भी रह गया तो पूरा वीडियो का कचड़ा हो जाएगा, तो इस वजह से ध्यान में रखिए। यदि और एक बात और, यदि कोई भी कहीं भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ ये देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स, हम भी भगवान नहीं है या फिर हमें भी ऐसा कुछ नहीं है, वरदान नहीं है कि हमेशा मैं सही करूँगा, ठीक है ना। कभी भी हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक्स रह जाती है, तो आप उसको, अभी तक किसी वीडियो में हालांकि हुई नहीं है, एक में हुआ था तो वो मैंने सही करवा दिया था, बट अभी तक हुआ नहीं है भगवान की कृपा से। तो आप ध्यान रखिए आगे भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पी फिर से 0 हो जाएगा, तो पी से हमें टेंशन नहीं है। वाई इज इक्वल टू द C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर -3x। अब आप कंडीशन पे जाइए, जो इनिशियल कंडीशंस आपको दे रखे हैं। देखिए इनिशियल कंडीशंस आपको पता है ना, कोई एक इनिशियल पॉइंट पे आपको कंडीशन दे रखी है, मतलब देखिए यहाँ दोनों जो पॉइंट है ना वो एक ही पॉइंट पे कंडीशन दे रखी है, मतलब 8.0 पे आपको कंडीशन दोनों दे रखी हैं, देन इट इज़ ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम मैंने बताया था, 2 पॉइंट पे कंडीशन दे रखी होती है, ठीक है ना। तो
बाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे आप जीरो पुट करेंगे एक्स टू दी वैल्यू पे, तो आपको ए, तो ए इज इक्वल टू ई टू दी पावर जीरो 1 तो C1 प्लस ई टू दी पावर जीरो फिर से 1 तो C2, तो ये आपको इक्वेशन 1 मिल गया। ये चीज़ समझ में आई। देन आपको अब क्या करना है, बाई डैश पे एक कंडीशन दे रखी है, तो सबसे पहले बाई डैश निकालिए। तो आप बाई डैश कैसे निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करिए इसका, तो C1 ई टू द पावर एक्स का C1 ई टू द पावर एक्स ही रहेगा, नो इफेक्ट, एंड माइनस 3C2 ई टू द पावर माइनस 3x। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यदि आपको ऊपर दिख नहीं रहा है, हो सकता है दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मैं अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा हूँ, ठीक है ना, बट आप कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन आता ही होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप बाई डैश जीरो पे फिर से वैल्यू निकालनी है, तो बाई डैश जीरो पे आप वैल्यू निकालेंगे, दिस इज आपको गिवन है, ये आपको है 3, तो ये आपको 3 पुट करना है, फिर से C1 आ जाएगा माइनस 3C2 आ जाएगा, दिस इज 2, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ओके। तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आपको C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप जब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, a माइनस 3, ठीक है ना, C2 प्लस 3C2 4C2 आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू a माइनस 3/4। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, ओके, नो डाउट। मैंने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया है, इट मीन्स a माइनस 3 किया है, एंड देन C1 कैंसिल आउट हो गया, तो C1 माइनस 3C2 मीन्स माइनस माइनस प्लस हो गया, देन C2 प्लस 3C2 इज इक्वल टू 4C2, एंड द वैल्यू ऑफ C2 इज इक्वल टू a माइनस 3/4, ओके ना। Then put the value of C2 in the equation 1 or equation 2, you get the value of C1. Then we put the value of C2 in equation 1, then C1 is equal to a minus the value of C2, a minus 3/4, तो 4a minus a 3a minus 3/4, okay। Then put the value of C1 and C2 in the equation या in the solution, ठीक है ना। तो y is equal to the value of C1 3a minus 3/4 e to the power x plus C2, what is the value of C2, C2 a minus 3/4 e to the power minus 3x, ठीक है ना। अब आपको कंडीशन देखनी है, अब आपको क्या देखना है, आपका ये सॉल्यूशन x टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 को टेंस करना चाहिए, तो आप a की वैल्यू क्या पुट करें जब ये ऐसा होगा। देखिए आप सभी जानते हैं, अभी मैं पुट कर दूँ तो ये इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा, बिकॉज ई टू दी पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो आपको ए की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिसके लिए जो सॉल्यूशन है वो 0 टू टेंस कर जाए, क्योंकि ये जो टर्म है ये तो हमेशा 0 को टेंस कर जाएगा, ये चीज़ आप मान के चलिए, समझ में आ गया ना, ओके। ये हमेशा कर जाएगा, चाहे आप ए की वैल्यू 3 रखिए या कुछ भी रखिए, वो हमेशा 0 को टेंस कर रहा है। बट इसके लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये कब 0 को टेंस कर रहा है, जब ये जो टर्म है ना कोफिशिएंट इसका 0 हो जाए, तो ये ओवरऑल पहला टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब कंडीशन पुट करने से पहले ही ये टर्म क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए यहाँ से, यदि ये टर्म 0 कब होगा, जब ये ऊपर जो न्यूमरेटर है ये 0 हो जाएगा, ये कब होगा क्या आप बता सकते हैं, इफ़ यू पुट a इज इक्वल टू 1 देन दिस टर्म गोज टू 0, यदि आप a इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, देन फिर आप ये पूरा ही टर्म हट जाएगा, देन आप इन्फिनिटी पे टेंस कराएंगे तो वो भी टर्म आपका 0। तो ओवरऑल एंड x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो y है वो 0 को टेंस कर जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और बात ध्यान से समझिए, देखिए ये आपका आंसर था फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब आपको क्या एक कंडीशन दे रखी थी, उसको आपको सेटिस्फाइड कराना था। यदि आप x टेंस टू इन्फिनिटी पे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि e की पावर x को आप इन्फिनिटी पे देखेंगे तो इन्फिनिटी आने लगेगा, तो आपको a की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये जो y की वैल्यू आई है ये गोज टू 0 होनी चाहिए, मतलब इसको 0 पर टेंस कराना है आपको। तो ये कैसे हो सकता है, वो तो हमेशा जो टर्म है कि कुछ भी वैल्यू उसमें पुट करिए आप, वो हमेशा 0 पे टेंस करेगा, बट दिक्कत ओनली इस टर्म में है, ठीक है ना। तो ये कब कर सकता है, क्योंकि ये इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाए, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, ओके ना। तो एक ही यहाँ पे डिनोमिनेटर तो कुछ कर ही नहीं सकते, वो तो 4 है, बट ऊपर हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या, ए की वैल्यू ऐसी क्या पुट की जाए कि ये ओवरऑल 0 हो जाए। तो ए की वैल्यू यदि आप 1 पुट करेंगे तो 3 - 3 0 हो जाएगा, देन ओवरऑल दिस टर्म इज गोज टू 0, ठीक है ना। देन वी पुट लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी x टेंस टू इन्फिनिटी y इज इक्वल टू टेंस टू 0, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो किस वैल्यू के लिए ये पूरा ओवरऑल 0 चला गया, a इज इक्वल टू 1 के लिए। तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया होगा।
फिर भी अभी कोई डाउट है, फिर आपको पता है क्या करना है, ठीक है ना। तो मैं ओपन करता हूँ इसे। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू पूछा था तो 1 ए बी ऑप्शन में है, तो हम ठीक है, ठीक हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजेंडर फंक्शन का है, वो मैं आपको करा दूंगा, ये मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि एक वीडियो आपको प्रोवाइड करानी है जिसमें सारे आपके लीजेंडर वेसल सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको अभी रहने देते हैं। एंड अब आते हैं एक और क्वेश्चन जो कि इंडिशियल इक्वेशन पे। देखिए इंडिशियल इक्वेशन यदि आपने अभी तक मेरी वीडियो देख या फॉलो कर रहे हैं, पढ़ा नहीं है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो देखिए, मैंने इंडिशियल इक्वेशंस का जो भी कॉन्सेप्ट था जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, वो सब आपको बता दिया है, ठीक है ना। यदि आप अभी देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आप पहले वो देखाएं देन आगे भी देखें, ठीक है ना। तो आप जरूर वो देख लें, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन आगे वाला समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है ना। मैं बहुत डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि इंडिशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं लेंथी होते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं चलेंगे तो आपको, और डायरेक्ट चला तो समझ में नहीं आएगा, और आपको कॉन्सेप्ट पता है तो डायरेक्ट चलने में आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, ओके, तो देखिए आई थिंक आपने जो प्रीवियस वीडियोस में इंडिशियल इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट अब देख लिया होगा, फिर भी आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा आप देख जरूर लें, अदरवाइज समझ में बहुत मुश्किलें आए आपके, और आपको पता है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा जिसको आपको पढ़िए पहले। द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x² y डबल डैश प्लस x² माइनस x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। मैं एक बार लिख भी देता हूँ आपके लिए, तो 2x² y डबल डैश प्लस x² माइनस x y डैश प्लस y इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी पॉइंट और आपको कौन सा सिंगुलर पॉइंट देखना है ना। मैंने आपको क्या कहा था, सिंगुलर मिल जाएगा तुरंत आप लगा लीजिए, मत चेक करिए कि वो रेगुलर है या इरेगुलर है, क्योंकि वो निकलवा रहा है तो हमेशा रेगुलर ही देगा, ठीक है। तो उसको हम चेक करने के अभी मूड में है नहीं, क्योंकि हमें बहुत पेपर में ये नहीं करना होता है कि बिल्कुल आप सब वेरीफाइड भी कर रहे हो साथ में, क्योंकि 1 मिनट का क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है। 120 मिनट्स में 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो इतना टाइम नहीं लगाना है इस क्वेश्चन में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये देखिए ये ऑर्डिनरी पॉइंट हो नहीं सकता, क्योंकि वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट है नहीं, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। मेरा मतलब ये है कि ये 0 हो सकता है, ऐसा तो होगा नहीं ये किसी पे भी 0 नहीं हो, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बचा कौन सा, सिंगुलर पॉइंट तो होगा ना, तो सिंगुलर पॉइंट हो गया तो ये हमेशा रेगुलर पॉइंट होगा। और ये किस पे हो रहा है, सिंगुलर पॉइंट 0 पे, ये आप यहाँ पे आप 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, देन 0 के अबाउट ये क्या हो रहा है, सिंगुलर पॉइंट बन रहा है। हमें अब रेगुलर इरेगुलर से कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ करिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 की पावर m, तो x ही रहेगा, x टू द पावर m a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें, अदरवाइज यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो y डैश, सबसे पहले y डैश के लिए देखते हैं, तो a0 mx की पावर m माइनस 1 प्लस a1 m प्लस 1 x टू दी पावर m, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, प्लस a2 m प्लस 2 x टू दी पावर m प्लस 1 प्लस डॉट 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 डॉट। तो दिस इज द y डैश, एंड we again differentiate with respect to x is a0 m minus 1 x to the power m minus 2 plus a1 m plus 1 x to the power m minus 1, okay. Then again a2 m plus 2 m plus 1 then x to the power m plus dot 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 dot. This is the y dash and this is the y double dash. Then put the value of y dash and y double dash in the given differential equation, ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपके 2 स्टेप पूरे हो गए। फर्स्ट स्टेप कि आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, और हमेशा यदि इंडिशियल इक्वेशन कहेगा फ्रेंड्स तो हमेशा आपको यही यूज करना है विदाउट डाउट। तो ये चीज़ आप ध्यान, बस आपको ये निकालना होता है कि किस पॉइंट पे ये सिंगुलर है, ये चीज़ याद रखें। ये 0 पे है इसलिए मैंने यहाँ -0 लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो वही रहेगा इस वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना बहुत। तो अब बात आती है, इसको पुट करिएगा,
तो मैं अब पुट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पुट करके दिखाया था, बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, ठीक है ना। तो उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बट मैं आप डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। आपको 2x² का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है बाई डबल डैश, बाई डबल डैश ये रहा। तो यहाँ पे आपको सबसे लोएस्ट पावर का टर्म लेना है, मतलब x की जो सबसे लोएस्ट पावर होगा उसका कोफिशिएंट को आपको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले x² का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ x की पावर m बनेगा, यहाँ +1 m की x की पावर m+1 बचेगा, तो वो ज़्यादा हो गई, बची छोटी कौन सी रही, ये वाली, तो x की पावर m छोटा है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया था। इसका कोफिशिएंट a0 m m-1 और 2 यहाँ से आ गया, ओके। तो 2 a0 m m-1, तो इसका कोफिशिएंट, ओके। देन अब आगे बढ़िए, x² के साथ बाई डैश लीजिएगा, तो x²। अब आपको क्या लेना है, देखिए अब आपको x की पावर m आपको लोएस्ट मिल गई। अब सभी टर्म में आपको x की पावर m को ही देखना है, क्योंकि x की पावर जो m है वो ही लोएस्ट है, ठीक है ना। तो x² आपको बाई डैश के साथ लीजिए, x² बाई डैश में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका m+1 मिल रहा है, x की पावर m+1। ये तो लोएस्ट नहीं है, क्योंकि लोएस्ट तो x की पावर m है, तो ये तो मल्टीप्लाई करना ही बेकार है, क्योंकि इससे तो कोई टर्म मिलने वाला है नहीं, क्योंकि फर्स्ट ही टर्म m+1 से स्टार्ट हो रहा है, तो x की पावर m तो होगी ही नहीं, तो इसे मल्टीप्लाई मत कीजिए। तो x का करेंगे जब आप, तो x का करेंगे तो यहाँ पे x की पावर m बन जाएगी, और देन x की पावर m+1, तो उसे सबको छोड़ दो, x की पावर m लेंगे हम लोग विद माइनस साइन, तो -a0 m। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यदि कोई भी डाउट है आप डिस्कशन कर सकते हैं, फ्री हूँ मैं, ठीक है ना, बट मैसेज ही करिएगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया। देन बाई क्या था आपका, ये था बाई में x की पावर m का कोफिशिएंट a0, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, = 0। इसका मतलब क्या है, पूरे की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सभी में पहले आपको ये छांटना है कि सबसे लोएस्ट पावर टर्म कौन सा है, फिर उसके कोफिशिएंट सभी जगह जहाँ जहाँ है सबका एडिशन करिए और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। यहाँ से आपको जो एक ये इक्वेशन मिलेगी, यही इंडिशियल इक्वेशन होती है, और इस मेथड को फ्रोगनेस मेथड कहते हैं। यहाँ से a0 को आप सभी में डिवाइड दीजिए, तो 2m m-1 -m +1 = 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 2m² - 2m -m +1 = 0। यहाँ से आप 2m कॉमन लेंगे, तो यहाँ से m-1 माइनस कॉमन लेंगे तो m-1 = 0, m-1 2m - 1 = 0, तो m = 1/2। तो ये आपके दो रूट्स आ गए, यही आपके क्या हैं, इंडिशियल रूट्स हैं, ठीक है ना। ये इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स हैं ना, तो आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। आपके सामने क्वेश्चन आया होगा तब आप वहाँ पे जा सकते हैं, यदि आपने नोट किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। द रूट्स, ओके, द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। बी ऑप्शन में जो रूट्स आ रहे हैं वो 1 और 1/2 आ रहे हैं, तो वही आपके निकले, तो आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। फ्रेंड्स, फिर से आपका बेसल फंक्शन के क्वेश्चन है, एंड देन यहाँ पे आप सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का जो ओडी का आप जो और क्वेश्चन है वो पीडी के हैं। फ्रेंड्स, जब हम पीडी पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराई जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। तो यदि पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, एंड देखिए ये इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जिसे इसकी नीड है, ठीक है ना। क्योंकि ये चैनल इस साल के लिए बिल्कुल फ्री है, हर कोर्स आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, और जी मैं जो हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों की, तो उनके पास पहुँचाने की प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करें आप लोग, और शेयर से शेयर ज़्यादा करें, ठीक है ना। उन बच्चों तक ज़्यादा पहुँचाएं जिसको इसकी नीड ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, एंड पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन विद द 2019 पेपर ऑफ ओडी, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।